हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज यहाँ पर मैं कलेक्टिव रीडिंग करूँगी। यहाँ पर मुझे गाइडेंस दी गई है कि न्यू अर्थ अवेकनिंग जो हो रही है इस वक्त, उसके रिगार्डिंगली एक रीडिंग करी जाए। मेरा कोई इरादा नहीं था यहाँ पर कोई भी रीडिंग करने का, बिकॉज़ बहुत दिनों से मैं ड्रेन्ड फील कर रही थी। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। यहाँ पर देखते हैं कौन सी शक्ति आपको मैसेजेस देना चाहती है। थैंक यू। कौन सी शक्ति यहाँ पर न्यू अर्थ अवेकनिंग के बारे में हमें बताना चाहती है। न्यू अर्थ अवेकनिंग के रिगार्डिंग हमें क्या करने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम हमारे साथ कौन सी एनर्जी कनेक्ट करना चाहती है। ओके, दो एनर्जीज हैं हमारे पास। हमारे पास है हनुमान, बजरंगबली, ब्लेसिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। ओके, और हमारे पास सेकंड कार्ड है नटराज, ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। सो क्रिएटिविटी एंड प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ दी जा रही है लॉर्ड हनुमान की तरफ से, और क्रिएटिव एनर्जी को इन्हेंस किया जा रहा है नटराज से। सो लेट्स सी न्यू अर्थ अवेकनिंग के रिगार्डिंग टैरो से हमें क्या गाइडेंस मिलती है। ओके, हमारे जो थर्ड आई चक्र होता है, थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र, इन दोनों की अवेकनिंग चल रही है बहुत सारे लोगों की। यहाँ पर कुछ लोग योगिनीज, किसी न किसी तरह की योगिनी के साथ काम कर रहे हैं। स्पिरिट एनिमल यहाँ पर कुछ लोगों के साथ काम कर रहे हैं। लॉर्ड राम एंड गॉडेस सीता यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है ताकि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो सके। इसके साथ साथ आप लोगों को मुझे लगता है सांपों के सपने दिखाई देते होंगे। सांपों के रिलेटेड कुछ विजन आते होंगे, जहाँ लिटरली आपने विटनेस करना स्टार्ट किया है सांपों को, उनकी वीडियोस आ जाती होगी सामने। ऐसा कुछ चल रहा है। एक्शन की भी बात करी जा रही है। लॉर्ड हनुमान इस वक्त बहुत एक्टिव है, वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं हम सबको। बहुत सारे स्नेक्स, स्नेक्स यहाँ पर कुंडलिनी की बात भी करते हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग भी चल रही हो सकती है किसी की। यहाँ पर साउंड हीलिंग के लिए बोला जा रहा है। आपको साउंड हीलिंग करने की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है आपको कुछ साउंड अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। यहाँ पर फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। डार्क एनर्जी को बताया जा रहा है फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करके। दिया लगाइए ताकि नेगेटिविटी को दूर भगाया जा सके। यहाँ पर कुंडलिनी की वजह से कुछ लोगों की बॉडी शेक हो सकती है। ये आपके कार्मिक पैटर्न है, जो इस लाइफ के पैटर्न भी हो सकते हैं आपकी, और भी पास्ट लाइफ के पैटर्न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी इतना रोटेट कर रही है या शेक कर रही है। इसीलिए स्नेक्स आ रहे हैं यहाँ पर। डेफिनेटली यहाँ पर कोई योगिनी आपके साथ काम कर रही है या फिर आप उनके साथ काम कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स।
7 ऑफ कप्स है यहाँ पर, मैंने पेंटिकल्स बोल दिया। सो यहाँ पर हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा ध्यान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बिल्ड करने में हो जा रहा हो, फाइनेंस की तरफ जा रहा हो, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ग्रीन जो ग्राउंड है वो ब्राउन एनर्जी की तरफ जा रही है। सो बिकॉज़ आपको आपका फाइनेंशियली कुछ लॉस हो रहा है, इसलिए आप और भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो अपने फाइनेंसेस की तरफ, ताकि उसको और भी ज़्यादा बिल्ड किया जा सके। 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही दे रहा है कि आपको अपनी फैमिली की तरफ अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो अपने फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, प्लानिंग कर रहे हो फाइनेंसेस को और कैसे बढ़ाएं, बट यहाँ पर आपकी एनर्जी ओवर थिंकिंग में ही ज़्यादा चली जा रही है। और जो जिन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है लाइक फैमिली, अब उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेट्स सी कि लॉस क्यों हुआ है। ओके, सो आपका पास्ट का कोई कर्मा था जिसकी वजह से लॉस हुआ। छोटा सा लॉस दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा बड़ी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो अपने माइंड में। सो अपने माइंड से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स ने बहुत ही अच्छा प्लान आपके बारे में आपके लिए सोचा हुआ है। सो इस एनर्जी को रिमूव कीजिए, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए, क्योंकि न्यू अर्थ अवेकनिंग चल रही है। सो न्यू अर्थ अवेकनिंग में आपको अर्थ को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना है। लाइक किंग ऑफ पेंटिकल हमें यहाँ यही बताता है कि आप अर्थ से, नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं इन फ्यूचर। आप अपनी पावर में हैं, आपको पता है कौन से रिसोर्सेज कहाँ पर इस्तेमाल करने हैं, क्या क्रिएट किया जा सकता है उन रिसोर्सेज की मदद से। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स की एनर्जी है, बहुत सारे फ्रूट्स की एनर्जी है। सो जितना आप अर्थ से कनेक्टेड रहोगे, उसको हील करने की कोशिश करोगे, अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 10 ऑफ सोर्स का है। सो पास्ट के जो भी कर्मा थे, कार्मिक पैटर्न थे, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास टावर का कार्ड है। सो टावर मुझे यही बताता है डेफिनेटली आपकी जो अवेकनिंग है वो हुई है, किसी शौक में हो आप, कोई चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं कि आपके साथ क्यों हो रही हैं, बट ये आपका सडनली आपके ऊपर कुछ बर्डन क्रिएट कर रही हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है आपकी लाइफ में। और इसका रीज़न यही हो सकता है कि आपके जो कार्मिक पैटर्न थे, जो पास्ट लाइफ के कार्मिक पैटर्न हो सकते हैं, इस लाइफ के भी हो सकते हैं, उनको रिलीज़ किया जा रहा है। उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी बॉडी एक वेसल के तरह तैयार की जा सके, एक प्योर सोल आप बन सके। प्योर तो हम सारी सोल्स होते हैं, लेकिन यहाँ धरती पर आने के बाद हमारे अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए ये टावर ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में आना। सो ये टावर मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ बुरा है। आपको 3D वर्ल्ड में बुरा नज़र आ सकता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में उथल पुथल कर देता है, कुछ चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती, चीज़ें हमारे जैसे हमने प्लान करी होती हैं उस प्लान से नहीं होती। इसी वजह से हम ओवरली चीज़ों को प्लान करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपना ध्यान जो इस टावर से हटा सकें और किसी और चीज़ पर लगा सकें। तो डिवाइन हमें यही मैसेजेस दे रहे हैं कि जो ये टावर मोमेंट आया है आपकी लाइफ में, इसका ये रीज़न है कि आपको आपकी अवेकनिंग करवाई जा सके। एंड देन द स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर अगेन डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो आप, प्रोटेक्शन का मैसेज दोबारा से यहाँ पर आया है, और आपको पता है कि आपको
आपको इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है, आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हो, आपके साथ स्पिरिट गाइड हैं, स्पिरिट एनिमल्स आपके साथ हैं। आपके अंदर एक ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी डार्कनेस है, ये डार्कनेस हमें दिखाती है नेगेटिविटी के बारे में, नेगेटिव लोगों के बारे में, और बहुत सारी जो भी सिचुएशन हमारे प्लानिंग के अगेंस्ट चली जाती हैं उसको दिखाती है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है, जो ये लेडी है इसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है, और वाइट कलर हमें प्योरिटी का मैसेज देता है, प्योर सोल का मैसेज देता है। सो जो ये गंदगी है ना हमारे अंदर, 10 ऑफ वॉन्ड से ही जो अंधेरा है, अंधकार है हमारी लाइफ में, इसको जो है स्पिरिट चेंज कर रहे हैं वाइट एनर्जी के साथ। तो उससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है 3D वर्ल्ड में आपको कुछ अच्छा महसूस ना हो रहा हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी के बारे में अगेन मैसेज दे रहा है। तो नटराज के साथ यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हो रही है। वॉन्ड्स की एनर्जी भी हमें एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी के बारे में बताती है, अपने आपको एक्सप्रेस करने के बारे में बताती है। नाइट यहाँ पर मुझे ये मैसेज दे रहा है कि आप अभी आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन आप बिना सोचे समझे एक्शन लिए जा रहे हो, लाइक प्लानिंग कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिए जा रहे हो कि आपको लगता है कि आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली चीज़ें सही होने लग जाएंगी। लेकिन यहाँ पर टावर का कार्ड यही बताता है कि ऐसे जो आपके डिसीजन हैं वो नहीं चलेंगे। अब जो डिवाइन ऑर्डर है वो आ चुका है, डिवाइन के अकॉर्डिंगली चीज़ें चलेंगी। जो डिवाइन करवाना चाहते हैं स्ट्रेंथ से वो होगा। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए ताकि आप अपने आप को इस यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइन कर सकें, क्योंकि आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ दी जा रही है, एक प्योर सोल बनाया जा रहा है ताकि आप अर्थ की वाइब्रेशन को रेज कर सकें। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाई जा रही है ताकि आप अर्थ की वाइब्रेशन को रेज कर सकें, ना कि आप इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में या फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में स्टक रहकर आप खुद को नेगेटिव करें और दूसरों को भी नेगेटिविटी में डालें। ऐसा यूनिवर्स नहीं चाहता है। इस वजह से हम सबको अपनी वाइब्रेशन को रेज करने की ज़रूरत है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड, अगर हम अपनी वाइब्रेशन को रेज करेंगे तो 10 ऑफ कप्स अगेन विश फुलफिलमेंट, जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। जैसी फैमिली चाहिए वैसी फैमिली मिल जाएगी। जो ग्रोथ हमें चाहिए वो हमारी लाइफ में आ जाएगी। सो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि हम स्पिरिचुअली या फिर एनर्जी के साथ कैसे काम करें। जो भी एनर्जी इस वक्त शायद कुछ लोग मूवमेंट में आए हैं, क्योंकि जुपिटर जो है अभी जेमिनी साइन में डायरेक्ट हुआ है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की एनर्जी में पहले स्टक एनर्जी थी कुछ महीनों से, अब वो मूवमेंट में आई है। अब वो मूवमेंट में जो शिफ्ट हुआ है उसकी वजह से कुछ लोग बहुत ही डेस्परेटली एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से अपने कामों को करने की कोशिश करेंगे। बट हमें समझना चाहिए कि एनर्जी धीरे धीरे काम करती है, स्लोली एंड स्टडीली। हमें उसी के अकॉर्डिंगली उसके साथ काम करना चाहिए, क्योंकि फास्ट एनर्जी होती है ये टावर की। ये सडनली हमारी लाइफ में टावर आता है, हमें अवेकनिंग होती है कि ओ शिट हमने गलत काम कर दिया, हमारे साथ गलत हो गया कुछ। सो ये भी हमें कुछ सिखाने आती है, इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए। प्लैनेट के साथ जब काम करते हैं तब तो और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट हमारे साइकोलॉजी पर होता है, हमारे आउटर वर्ल्ड पर होता है। और अगर हमें पता है कि ये एनर्जीज़ हमारे अगेंस्ट काम कर रही है या हमारे साथ काम कर रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम इन एनर्जीज़ को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनके अगेंस्ट नहीं जाना है, इनके साथ अलाइनमेंट में काम करना है। हमें अगर स्टक रखा गया, क्या हमने अपना इनर वर्क किया? हमें स्टक रखा गया, क्या हमने अपना शैडो वर्क किया? हमें स्टक एनर्जी में रखा गया, क्या जो पेंडिंग चीज़ें थी हमारे पास्ट में, जो पेंडिंग कर्मा थे, क्या हमने उनको क्लियर किया? क्या हमने इनर चाइल्ड हीलिंग की?
क्या हमने अपना ट्रॉमा रिलीज़ किया अगर हम स्टक थे तो? तभी तो मूवमेंट जो आ रही है इस लूनर इक्लिप्स के बाद जो चीज़ें शिफ्ट हुई हैं, जहाँ फिर जुपिटर का ट्रांजिट जो हुआ है जेमिनी में, उसके बाद जो चीज़ें शिफ्ट हुई हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव दिखाई देगा। सो इस पॉजिटिव रिजल्ट को मैनिफेस्ट करने के लिए पहले तो इनर वर्क करना पड़ेगा। सो अब तो वक्त जा चुका है। सो आपने जो भी किया है उसका रिजल्ट यहाँ पर टावर के रूप में दिखाई दे रहा है। टावर की एनर्जी बैकग्राउंड में आई है, बट यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ भी दी जा रही है, अगेन क्रिएटिविटी भी दी जा रही है, प्रोटेक्शन दी जा रही है। सो डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग को ओवरकम कीजिए और अपने पास्ट के जो भी कार्मिक पैटर्न हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, इससे डरने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। 10 ऑफ कप्स इन द फ्यूचर आपके लिए अच्छा ही होगा। एक कार्ड और लेते हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो 2 डिसीजन है और आप उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, बस ओवर थिंक करते चले जा रहे हो। आपकी इमोशनली स्टक फील कर रहे हो किसी चीज़ में। और यहाँ पर हमारी कैंडल जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बुझ चुकी है। तो यहाँ पर मुझे अगेन यही मैसेज है कि कार्मिक लेसन जो है वो ख़त्म किए जा रहे हैं। जो कार्मिक बैगेज है आपका, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने लोग हैं आपके साथ कनेक्टेड, उनको बस आपकी लाइफ से कट ऑफ किया जा रहा है ताकि आप एक नए पर्सन बन सके, एक प्योर आत्मा के रूप में धरती पर दूसरों को जगाने का काम कर सके, ना कि उसी ब्लैक एनर्जी में, डार्क एनर्जी में स्टक रहे। सो दैट्स इट। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच।